Good evening and welcome everyone to this live session. I'm Jatin Verma, your mentor for polity and current affairs. So guys, in this class we are going to cover the Article 194 and Article 105, parliamentary privileges. Should parliamentary privileges be abolished? Should parliamentary privileges be abolished is the first topic that we are going to discuss today, and then we will start discussing this part. Just 1 minute. The chat is disabled here now. And then we'll move on to the state legislature. So you can consider this class to be the first part of your state legislature. State legislature का ये first part मान लो. So let's resume from where we left off yesterday. Motion of thanks. First session after each general election and the first session of every fiscal year is addressed by the president. In the address, the president outlines the programs and the policies of the government in the previous and succeeding year. Right? तो मोशन ऑफ थैंक्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. मोशन ऑफ थैंक्स में प्रेसिडेंट एक ब्यौरा देते हैं. ओपनिंग सेशन ऑफ द लोकसभा में प्रेसिडेंट एक ब्यौरा देते हैं कि आने वाले साल में इन द एंसुइंग ईयर व्हाट आर गोइंग टू बी द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट इज गोइंग टू बी द लेजिस्लेटिव एजेंडा ऑफ द सरकार. ठीक है. बजट सेशन फर्स्ट सेशन होता है हर साल का. तो बजट सेशन में बजट सेशन से बजट इंट्रोड्यूस होने से ठीक पहले बजट सेशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की लिखी गई एक स्पीच को पढ़ते हैं. प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट अमेंड दैट. ठीक है. ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसमें कुछ फेरबदल नहीं. ठीक है. उसमें कोई भी चेंजेस अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते. प्रेसिडेंट कैन नॉट स्पीक हिज माइंड and he cannot pour his mind into that speech. The speech is what is written by the ministry. Then this address of the president which corresponds to the speech from the throne, यानी कि हमने ये कॉपी किया है ब्रिटेन की क्वीन की स्पीच से. ठीक है. वहां पे ये क्वीन स्पीच देती है, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट. तो इसका कोई पर्पस नहीं है. बस ये होता है कि मोशन ऑफ थैंक्स में जो कंट्री के कंसर्न्स हैं, सरकार को जिन मुद्दों पे लेजिस्लेशन लाना चाहिए, अगर उन मैटर्स पे भी गवर्नमेंट लेजिस्लेशन नहीं लाती या उनका कोई जिक्र या मेंशन प्रेसिडेंट के स्पीच में नहीं होता, तो फिर मोशन ऑफ थैंक्स को अपोज करती हैं opposition parties. If the motion of thanks is not able to proceed if the motion of thanks is not able to pass through in the Lok Sabha, then it is considered to be the censure of the government. ठीक है. तो इसको गवर्नमेंट का सेंश्योर मान लिया जाता है. और अगर जस्ट 1 मिनट, अगर मोशन ऑफ थैंक्स जो है आपकी सरकार से नहीं पास हो पाता, ठीक है, अगर मोशन ऑफ थैंक्स लोकसभा में नहीं पास होता, तो दिस इज कंसिडर्ड टू बी दी सेंश्योर ऑफ द गवर्नमेंट, क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, एंड इट tantamounts to no confidence motion as well. But time and again motion of thanks has been stopped by the opposition parties in Rajya Sabha. राज्यसभा में अगर मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर लोकसभा में मोशन ऑफ थैंक्स नहीं पास होता, देन इट tantamounts to no confidence motion leading to resignation of the government. क्लियर है? तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में ये चीजें जाननी जरूरी हैं. हर बार मोशन ऑफ थैंक्स को अपोज किया जाता है. मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में ये चीजें थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोशन ऑफ थैंक्स 2-3 बार पिछले कुछ सालों में राज्यसभा में रोका गया है. यूपीए की सरकार के टाइम इतना नहीं होता था, लेकिन यहां पे ज्यादा हो रहा है. ठीक है. मोशन ऑफ थैंक्स ये एनडीए गवर्नमेंट में, बीजेपी की सरकार में थोड़ा ज्यादा ये चीजें देखने को मिल रही हैं. क्लियर? सो मोशन ऑफ थैंक्स अगर पास नहीं होता, तो जो कल हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन समझा था, कुछ इस तरह मान लिया जाता है कि वो मोशन ऑफ थैंक्स पास ना होने पे. क्लियर? तो इसके बारे में जो रिलेटेड डिटेल्स हैं, आर्टिकल 87 प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट. आर्टिकल 87, प्लीज राइट डाउन. The address has to be by both the houses of the parliament assembled together. Such an address is called special address, and this is an annual feature.
तो content of the president address is the statement of president's address is the statement of policy of the government, and as such it is drafted by the government ministry of parliamentary affairs as we know it. ठीक है, तो at the end of the discussion motion is put to vote. तो जो मैटर्स जैसे कि 2015 में इनटॉलरेंस कंट्री में देखने को मिल रहा था, मॉब लिंचिंग, तो जो वरीसम फिनोमिना कंट्री में चल रहा होता है, अगर प्रेसिडेंट की स्पीच में उसका कोई मेंशन नहीं होता तो ओपोजिशन पार्टीज ये कहती हैं कि आप इसका मेंशन कीजिए, उसके बाद हम इसको पास करेंगे, खासकर राज्यसभा में. दिस मोशन मस्ट बी पास्ड इन द हाउस, लोकसभा, अदरवाइज इट अमाउंट्स टू डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट. During the president's inaugural speech, the parliament members raised discussions, debates to examine, criticize the government. ठीक है, no day yet named motion. A motion has been admitted by the speaker, but no day has been fixed. No date has been fixed. एक मोशन को एडमिट कर लिया गया है कि तुम्हारी बात सही है, ये जो प्रस्ताव तुम लेके आ रहे हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेके आ रहे हैं, ये सही है, प्रपोजल या मोशन सही है. ठीक है, but speaker, after considering the state of business in the house and in consultation with the leader of the house, लीडर ऑफ द हाउस को स्पीकर कंसल्ट करते हैं. लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है? जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी से आता है. लीडर ऑफ द हाउस का, लोकसभा का लीडर ऑफ द हाउस या राज्यसभा के लीडर ऑफ द हाउस का उस हाउस के एजेंडा को सेट करना अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल बात है. खैर, लीडर ऑफ द हाउस के साथ कंसल्टेशन के साथ बाद यह कहा जाता है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी क्या करती है? स्पीकर को एजेंडा, हाउस का एजेंडा क्या होगा, कैसे काम चलेगा, किस दिन क्या डिस्कस होगा, टाइम टेबल बनाने में मदद करती है. सो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के साथ डिस्कस किया जाता है, लीडर ऑफ हाउस के साथ में स्पीकर कंसल्ट करते हैं और फिर कोई डे या कोई पार्ट ऑफ द डे इस नो डे येट नेम्ड मोशन के लिए एलोकेट कर दिया जाता है. क्लियर? क्लियर? सो दिस इज देयर. नाउ कमिंग हियर, तो कभी कभी ऐसा लिखना पड़ता है मुझे, प्लीज वेट फॉर 5 मिनट्स व्हेन दी स्ट्रीमिंग इज नॉट वर्किंग और ऑडियो इज नॉट वर्किंग, तो तुम लोग समझ जाया करो. ठीक है, मैंने पॉलिटी के उस पर स्क्रीनशॉट शेयर किया था. पॉइंट ऑफ ऑर्डर. पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? अगर किसी मेंबर को यह लगता है कि दी गई चीजों से अगर रूल्स के अकॉर्डिंग लोकसभा को नहीं चलाया जा रहा, तो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं और मैं पार्लियामेंट में हूं, स्पीकर कुछ गलत कर रहे हैं, तो आई कैन रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर when proceedings of the house do not follow the normal rules of procedure. ठीक है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर मतलब अगर ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, द कोरम मींस मिनिमम 10% ऑफ द मेंबर्स हैव टू बी प्रेजेंट फॉर द हाउस टू टेक अप इट्स एजेंडा. हाउस को अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होता है? क्या करना होता है हाउस को अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए? 10% मेंबर्स होने जरूरी हैं. अब जब 10% मेंबर्स नहीं हैं और स्पीकर फिर भी सरकार के कहने पे, लीडर ऑफ द हाउस के कहने पे बिल्स पास करे जा रहे हैं, आई कैन इंटरप्ट एंड आई कैन रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर. पॉइंट ऑफ ऑर्डर शुड रिलेट टू द इंटरप्रिटेशन और एनफोर्समेंट ऑफ द रूल्स ऑफ हाउस. आई हैव गिवन यू अ वेरी वैलिड एग्जांपल. ठीक है, आई कैन रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर if the bill has been labeled as money bill, ordinary bill has been labeled as money bill. ठीक है, तो और सच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर अगर कोई मोशन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, कट मोशन या कुछ ऐसा, एंड वो मोशन कोई रिलेटेड मैटर्स या कुछ नॉन रिलेटेड मैटर्स को रेज करने की बात कर रहा है. ठीक है, नॉन रिलेटेड मैटर्स वगैरह की बातें हो रही हैं उसमें, तो फिर ये किया जा सकता है. क्या किया जा सकता है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करके आप कह सकते हो, प्लीज कन्फाइन दी, प्लीज रिस्ट्रिक्ट द डिस्कशन टू द मैटर एट हैंड एंड डू नॉट डाइग्रेस. It is usually raised by an opposition member in order to control the government. It is an extraordinary device as it suspends the proceedings before the House. No debate is allowed on a point of order. No debate is allowed. Clear? Half an hour discussion, it is meant for discussing a matter of sufficient public importance. तो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन ये भी कुछ इस तरह से है, कहने को शॉर्ट ड्यूरेशन है,
ठीक है, यहाँ पे 2 घंटे हैं इसके लिए. As the time allotted for such a discussion should not exceed 2 hours. Members of Parliament can raise such discussions on a matter of urgent public importance. Speaker can allot 2 days in a week for short duration discussion. For such discussions, there is neither a formal motion before the House nor voting. Short duration discussion में उठाए गए मैटर्स पे कोई मोशन पास नहीं होता. बाकी मैटर्स पे, बाकी आवर्स में आप देखोगे मोशंस वगैरह लाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं लाया जाता. दिस डिवाइस हैज बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस 1953. अ मैटर विच इज नॉट अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पेशल मेंशन. ठीक है, अगर कोई ऐसा मैटर है जो कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है, जो कि रूल्स की तरफ हमारा ध्यान नहीं ले जा रहा, और विच कैन नॉट बी रेज्ड during question hour, half an hour discussion, short duration discussion, or under adjournment motion, calling attention notice or under any rule of the house can be raised under the special mention in Rajya Sabha. अगर कोई ऐसा मैटर है जो कि क्वेश्चन आवर, हाफ एन आवर, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के दौरान नहीं उठाया जा सकता और अंडर एडजर्नमेंट मोशन भी नहीं उठाया जा सकता, कॉलिंग अटेंशन नोटिस के दौरान रेज किया नहीं जा सकता, कोई और रूल के दौरान भी रेज नहीं किया जा सकता, तो स्पेशल मेंशन उसे कहा जाता है. ठीक है, इट्स इक्विवेलेंट प्रोसीजरल डिवाइस इन लोकसभा इज नोटिस अंडर रूल 377. ठीक है, तो ये भी कभी कभी 2012 में, एज फार एज आई रिमेंबर, अरुण जेटली एंड सुषमा स्वराज एंड कांग्रेस के बीच में, जब कांग्रेस सरकार में थी, इस रूल 377 को लेकर प्रॉब्लम हो गई थी. ठीक है, BJP leaders of the opposition, Arun Jaitley was the leader of opposition in Rajya Sabha back in 2012, and Sushma Swaraj was the leader of Lok Sabha, opposition leader of Lok Sabha, leader of opposition in Lok Sabha. तो उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस जो है एक मैटर पे उन्होंने कुछ डिमांड किया था, जेपीसी वगैरह कुछ डिमांड करा. ठीक है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो फ्रॉड्स उस टाइम पे हो रहे थे, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम केम टू लाइट, तो कांग्रेस ने इस पे स्पेशल मेंशन कर दिया. ठीक है, स्पेशल मेंशन रूल 377 के तहत लोकसभा में ये डिस्कशन कर दिया. इसमें क्या होता है, जस्ट टू ब्रश असाइड द मैटर, नॉट टू पे सफिशिएंट हीट टू द मैटर, स्पेशल मेंशन ये कर दिया जाता है. ठीक है, कि मुद्दे को उड़ाना. डिस्कशन भी हो गई, ओपोजिशन पार्टीज अब ऑब्स्टेकल्स भी क्रिएट नहीं करेंगी क्योंकि डिस्कशन हो गई है, बट इस पे कोई मोशन भी पास नहीं होता, स्पेशल मेंशन पे भी कोई मोशन पास नहीं होता. लेट अस टेक द एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी. लेट मी जस्ट डिग इट आउट फॉर यू. Just let me check if it is possible. देखो ये रूल 377 है. ठीक है, ये वो नहीं है कि आर्टिकल सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी. थोड़ा सा पढ़ लोगे तो थोड़ा याद रहेगा और कुछ नहीं. वैसे ये रूल्स वगैरह बीच बीच में न्यूज में आते रहते हैं. तो yes, this was a discussion related to FDI. तो इन्होंने FDI के लिए ऑब्जेक्ट किया था, उस टाइम पे ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ था. I've got the link, I'll refine it and then we'll share it with you. Okay, थोड़ा सा इसको रिफाइन करना पड़ेगा. आगे चलते हैं फटाफट. 10. Resolution. Members can move resolutions to draw the attention of the House or the government to matters of general public importance. I told you that there is a very tacit डिफरेंस. ठीक है,
very minuscule difference, minute difference between resolution and motion. The discussion on a resolution is strictly relevant to and within the scope of resolution. A member who has moved a resolution or amendment to a resolution cannot withdraw the same except by the leave of the house. House की permission लेनी पड़ती है, ठीक है? Now, resolutions are classified into three categories. Private members resolution, it is one that is moved by private member other than minister. It is discussed only on alternate Fridays. तो Fridays का जो दिन होता है वो private members के लिए रिजर्व रहता है, ठीक है? प्राइवेट मेंबर्स के लिए रिजर्व रहता है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है. और प्राइवेट मेंबर्स बिल्स हैं या कुछ भी हैं तो वो फ्राइडे को ही उठाए जाएंगे और बाकी के दिन वो रेज ही नहीं किए जाते, ठीक है? नाउ this was there, so these things are there. Now इसके अलावा गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, इट इज वन दैट इज मूव्ड बाय अ मिनिस्टर. इट कैन बी टेकन अप एनी डे फ्रॉम मंडे टू थर्सडे. फ्राइडे इज फॉर, और ये ऑल्टरनेट फ्राइडे होता है, ये भी ध्यान देना है, एवरी फ्राइडे नहीं, ऑल्टरनेट फ्राइडे, ठीक है? सो दिस इज देयर. देन रेजोल्यूशन हो गया. और उसके बाद स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन, इट कैन बी मूव्ड ईदर बाय अ प्राइवेट मेंबर or a minister. It is called as such statutory because it is always tabled in pursuance of a provision in the constitution or an act of the parliament. ठीक है, पहले यहां तक पढ़ो. स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन या किसी स्टैट्यूट के चलते ये मूव करी जाती है. फॉर एग्जाम्पल रेजोल्यूशन टू इंट्रोड्यूस और कीप ऑन द टेबल द रिपोर्ट ऑफ आरबीआई एज पर आरबीआई एक्ट. रेजोल्यूशन स्टैट्यूट के अंडर दे रखा है. स्टैट्यूट मींस लॉ के अंडर ये दे रखा है कि ये रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है. अब देखोगे आप, रेजोल्यूशन क्यों कहा जाता है इन मैटर्स को? इन मैटर्स को रेजोल्यूशन इसलिए कहा जाता है, मोशन जो कि अनसर्टेन होती है कि वो रेजोल्यूशन में पास होगी या नहीं, ठीक है? ये जरूरी नहीं है कि हर मोशन रेजोल्यूशन में कन्वर्ट हो, लेकिन ऐसे मुद्दों पे जहां पे श्योरिटी होती है कि वो रिजॉल्व हो ही जाएगा, मतलब मोशन उस पे पास हो ही जाएगा और वो रेजोल्यूशन में कन्वर्ट हो ही जाएगा, वो मैटर जो मोशन के वे में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, बट नियर श्योरिटी इज देयर दैट मैटर विल कल्मिनेट इनटू रेजोल्यूशन, उनके लिए सीधा रेजोल्यूशन पास करी जाती है, ठीक है? अब द बिल टू, और सॉरी, द रेजोल्यूशन टू टेबल what the report of CAG on the in the लोक सभा, ठीक है? तो ये क्या है, क्योंकि पता है ये तो करना ही करना है, अब इसमें कोई क्यों ऑब्जेक्ट करेगा, राइट? इसीलिए ये सारी चीजें. ऑल रेजोल्यूशंस कम इन द कैटेगरी ऑफ सब्सटैंटिव मोशंस, दैट इज टू से एवरी रेजोल्यूशन इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोशन. All motions need not necessarily be substantive in nature. We have seen that all motions need not be substantive. Further, all motions are not necessarily put to vote of the House, whereas all the resolutions, they become resolutions only if they are voted upon. ठीक है ना? If they are voted upon, only then they would become. देखो, मुझे ना डाउट सेशन कुछ करने में प्रॉब्लम नहीं है. सिलेबस में एक एक टॉपिक को समझा रहा हूं, तो सिलेबस को भी कंप्लीट करना है 18 से पहले, वरना पता लगे जतिन वर्मा के दो अवतार हो गए, एक सोशल इश्यूज में और एक पार्लियामेंट में, ठीक है? फिर कोई और लेके आए. हाउ मेनी ऑफ यू आर ओपन टू आइडिया ऑफ रोपिंग इन वेरी गुड टीचर्स who have appeared in interview etc, and they are good teachers also for subjects like social issues, कुछ sections उनके. मैं थोड़ा रिलीव हो जाऊंगा तो मैं कंटेंट क्वालिटी पे ध्यान दे पाऊंगा. अब लो मुझे तुम बताओ. नो सीरियस, ऑन अ सीरियस नोट, तुम पंगे लोगे ना, यही होगा, मेरे से पंगे मत लो. स्कीम ऑफ यूथ पार्लियामेंट वाज स्टार्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 4th ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस, राइट? एंड तुम्हारे लिए एक इंफॉर्मेशन भी दे देता हूं. पॉलिटिकल साइंस, दोज हु वर स्ट्रगलिंग टू कवर पॉलिटिकल साइंस, वी हैव गॉट अ न्यू फैकल्टी who has appeared in interview mains 2018. उन्होंने दिया था इंटरव्यू में, 2018 में अपेयर हुए, उससे पहले 2019, उसके बाद 2019 मेंस दिया. सो he will be taking up political science optional paper 1. He studied from everywhere, जो भी तुमने नाम सुने हैं, जिनके तुम नोट्स वगैरह पढ़ते हो, ठीक है?
Not for polity. I'm not talking about polity. Polity, economy and current affairs will be my domain. Will be my domain areas. So its objectives are यूथ पार्लियामेंट क्या है, युवा पीढ़ी को, हमारे यहाँ पे यूथ किसको बोला जाता है, पॉलिटिक्स में यूथ की उम्र क्या है, 45 साल। अब आप पूछो कि अनुराग ठाकुर भी यूथ है, ठीक है, यस, पॉलिटी तो खत्म हो ही रहा है ना, पॉलिटी तो खत्म हो ही रहा है, पॉलिटी की अपडेशन क्लासेस विल आल्सो बी देयर, ठीक है। तो टू एक्वाइंट द यंगर जनरेशंस with the practices and procedures of parliament, to imbibe the spirit of discipline and tolerance, cultivating character in the minds of youth, to inculcate in the student community the basic values of democracy and to enable them to acquire a proper perspective on the functioning of democratic institutions, ठीक है। सो दिस इज देयर, पढ़ लिया इसको। क्या है कि यूथ पार्लियामेंट में नई युवा पीढ़ी को, यंगर जनरेशंस को पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस से एक्वाइंट कराने के लिए, रूबरू करवाने के लिए ये सब चीजें हैं, ठीक है। मैं करंट अफेयर्स देखो मैं वैसे भी नहीं छोड़ूंगा, तो तुम्हारा बोलने का कोई फायदा नहीं है, राइट। ये इस इंडस्ट्री को जैसा मैं जान रहा हूं, ठीक है, आई केम एट अ टाइम कोचिंग में जबकि बहुत अच्छे पैसे वैसे मिलते थे, ठीक है, लेकिन पहले क्या था, जब पैसे नहीं मिलते थे तो बहुत अच्छे टीचर्स आते थे। अब क्योंकि पैसे मिलते हैं तो औने पौने टीचर्स की वजह से अच्छे टीचर्स का भी नाम खराब हो जाता है। तो जो पढ़ाने का मन करता है वो ज्यादा अच्छे से जो चीजें हैं, ये डेमो वीडियोस और ये सब गवर्नेंस वगैरह, अक्षय एनी विच वेज आई विल बी टीचिंग। मेरा प्रॉब्लम ये है कि ज्योग्राफी है जैसे है ना, वो नदियां कैसे, वो थियोरेटिकल है, पढ़ाने को मैं हिस्ट्री भी पढ़ा दूं, मतलब वही होता है कि फिर मैं हिस्ट्री थोड़ा डायनामिक ही ले जाऊंगा, तुम्हें समझ रहे हो ना। पता लगा कि फिर हम यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी बन गए, तो वो चीजें नहीं करना चाह रहा हूं मैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री और एनवायरनमेंट, क्योंकि ऐसे चीजें रट्टा मारने वाली चीजें हैं, राइट, तो वो चीजें हैं। हाँ, उसमें अगर कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह आता है, कुछ क्लासेस होता है, आई विल डेफिनेटली बी टेकिंग दोज। नाउ जहां तक ये चीजें हैं, आशिका आप बहुत सटीक बात करते हो, है ना, हम ऐसे विश्वास नहीं करेंगे, पहले हमें देखना है हमारा नेता कैसा हो। कैन वी गेट अ फ्यू डेमो क्लासेस, वेरी नाइस। कभी आज तक नेता से पूछा था कि पहले नोट, मतलब पहले दिखाओ काम कैसे करते हो, है ना, फिर तुम्हें विजेता बनाएंगे। वेरी नाइस। स्टिल आई विल टेक केयर, दिस वाज जस्ट अ व्यू पॉइंट। प्रॉब्लम क्या है ना, आई विल टेक जस्ट 2 more minutes रादर देन गोइंग इनटू ऑल दिस। तुम लोग भी लेग पुलर बहुत अच्छे हो। एडमिन साइड पे फोकस ना होने की वजह से क्या होता है, कंटेंट जो और आ रहा है उस कंटेंट पे भी फोकस मेरे को करना जरूरी है। नो मैटर वी हायर गुड मैनेजर्स, कंटेंट मैनेजर्स एंड ऑल, दे आर ऑल इनटू मनी मिंटिंग एंड ऑल। टुडे आई मेट वन गाय हु वाज इनटू इंडियन रेलवे पुलिस सर्विस। ही सेड दैट आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू इन द एकेडमी, ठीक है। 2-4 लोग वहां पे उनके बैचमेट्स होंगे अलग अलग लबासना में या कहीं पे, तो एकेडमी में बहुत सुना है। तो अब मेरे को लगता है कि इन ऑर्डर फॉर मी टू टेक थिंग्स टू नेक्स्ट लेवल, मुझे भी थोड़ी फन एकेडमी वाली मार्केटिंग और एडमिन साइड पे काम करना चाहिए, नहीं ना। बात समझ रहे हो ना तुम, ऐसे फिर क्या होगा, नाम गुम जाएगा, वो समझ रहे हो ना, गायब ही हो जाऊंगा मैं। तो जब मार्केटिंग का एरा है, जब देश का प्रधानमंत्री मार्केटिंग करके 2 बार चुनाव जीत सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं, चलो आगे। एडमिन साइड पे चीजें काफी ज्यादा जो है मिसमैनेज हो जाती हैं कभी कभी, इसीलिए आई हैव टू एलोकेट सम टाइम फॉर दैट। देन अदरवाइज सैटरडे संडे सब इसी में ही चला जाता है गाइस, कहीं और नहीं जाना। दिस इज माय पैशन नाउ। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, ये हम पढ़ चुके हैं, ये थोड़ा सा तुम पढ़ोगे, ठीक है, स्पेशल मेंशन ये सब मैंने बता दिया। अब आ जाओ एनालिटिकल टॉपिक पे, मजे से एनालिसिस करते हैं इसका। बजट सब हो चुका है, चार्ज एक्सपेंडिचर पढ़ लिया था हमने, ये सब भी देख लिया था, राइट। फिर जेवी और फन एकेडमी में क्या डिफरेंस रह गया, जेवी पे जो टीचर्स आएंगे वो इंटरव्यू अपीयर्ड होंगे, ठीक है, मेंस एटलीस्ट दे चुके होंगे 2-3 बार, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अदरवाइज बहुत सारे रोज तुम्हारे जो फन एकेडमी वाले हैं ना, मैं अभी व्हाट्सएप अगर मेरे को दिखाने की इजाजत हो, क्लोज डोर क्लास होती तो मैं दिखाता कि जो टॉप 10 में इनके दिखते हैं ना, वो रोज मैसेजेस करते हैं कि सर हमें अपने साथ ले लो, राइट। तो वो सब चीजें करनी नहीं है, मुझे करनी होती तो 10 टीचर आ गए होते अभी और चल रहा होता तमाशा। पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल और ये सब, टोकन, पब्लिक अकाउंट, यस दिस वाज लेफ्ट।
सप्लीमेंट्री ग्रांट तक हमारा हो गया था, वोट ऑफ क्रेडिट, एक्सेप्शनल ग्रांट. हैव वी कवर्ड ऑल दिस? Passing of finance bill, other grants. Vote of credit, it is granted for meeting an unexpected demand upon the resources of India when on the account of the magnitude or the indefinite character of the service. ये मैंने बता दिया था. Exceptional grant, it is granted for a special purpose and forms no part of the current year's service. For example, one rank, one pension. Prahlad, my dear, it's not lagging at all. It's been 26 minutes 29 seconds, 26 minutes हो चुके हैं, फिर भी नहीं कुछ हुआ ऐसा. तो वन रैंक वन पेंशन, ठीक है. पिछले कितने सालों से पेंशन डिफेंस पर्सनल की एक्यूमुलेट होती हुई आ रही थी और किसी ने कांग्रेस की सरकार वाज ड्रैगिंग इट्स फीट. फाइनली मोदी सरकार ने दी, आधे अधूरे मन से जो दी वो इस साल का पार्ट तो नहीं मानी जा सकती, बिकॉज दैट इज एक्यूमुलेटिंग फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स. फिर अगर कोई ऐसा एसेट लिया है जैसे बुलेट ट्रेन या फिर राफेल, उनका एक्सपेंडिचर वगैरह एक करंट सर्विस के लिए एलोकेट करेंगे तो फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ जाएगा. क्लियर? टोकन ग्रांट, ये भी हो गया था. अब देखो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये फंड्स के नाम दे रखे हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर फॉलोइंग 3 काइंड्स ऑफ फंड्स. क्या क्या नाम है इनके? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, to which all the monies, taxation etc. are credited. ठीक है. तो ये जो फंड है सबसे इंपॉर्टेंट यही फंड है 266 के अंदर. देन देयर इज पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया. पब्लिक अकाउंट में क्या होता है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, जो आपके पेरेंट्स के पैसे डिपॉजिट होते हैं जो सरकार के पास जाते हैं, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाते हैं. पेंशन का पैसा जो जनता का है लेकिन सरकार क्या है, सिर्फ एक कस्टोडियन के वे में उसको जमा कर रही है. कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जब कोई इमरजेंसी वगैरह आती है तो कॉन्टिंजेंसी फंड में जो पैसा रखा जाता है पार्लियामेंट इसमें एलोकेट करती है कुछ पैसा कंसोलिडेटेड फंड से लेके, और वो पैसा कॉन्टिंजेंसी फंड में डिपॉजिट हो जाता है. ठीक है. डन. तो ये सारी चीजें हैं. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ऑल द रेवेन्यूज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर डिपॉजिटेड. ठीक है. विच आर रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू टैक्सेस एंड एक्सपेंसेस. ये एक्सपेंसेस आर टेकन आउट ऑफ दिस थिंग. ठीक है. इट रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. So all these funds are a part of annual financial statement. What is the article which deals with annual financial statement? Name the article, number that article which talks about budget. Please be तुम कोई भी रेवेन्यू सोच सकते हो. एनटीपीसी ने प्रॉफिट दिया, वो कहां डिपॉजिट होगा? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन. फिर एसबीआई ने जो प्रॉफिट डिक्लेयर किया वो भी यहां होगा. ठीक है. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. इन अदर वर्ड्स ऑल द रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, ऑल द लोन्स, जो भी लोन्स कर्जा लिया है वर्ल्ड बैंक वगैरह से, वो पहले कंसोलिडेटेड फंड में आएगा. ठीक है. As we have seen that no money shall be withdrawn from the consolidated fund of India without the approval of the parliament. उसका मतलब ही यही है कि सारा पैसा पहले इस कंसोलिडेटेड फंड में आएगा, पार्लियामेंट की अप्रूवल लोगे, फिर वो पैसा जाके विड्रॉ होगा. अब मैं इसका एक अच्छा एग्जांपल देता हूं. जापानीज बैंक हमें लोन दे रहा है, देगा कि नहीं देगा पता नहीं. ठीक है. गोली दे दी प्राइम मिनिस्टर को शायद, क्योंकि अब जापान इज मूविंग क्लोजर टू चाइना. Japanese bank is giving us a loan to buy a bullet train from one of the Japanese companies. अब जापान का बैंक है, जापान की कंपनी है, हम सीधा कह सकते हैं ना कि उस कंपनी को सीधा ही तुम पैसे दे दो 15 लाख करोड़ रुपए. लेकिन नहीं, पहले ये पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा और फिर ये पैसा जापानीज कंपनी को दिया जाएगा, पार्लियामेंट यहां पे अप्रूव करेगी. गॉट इट? समझ में आया? ये इससे बेटर एग्जांपल नहीं हो सकता. This is to ensure the responsibility of government of India, financial responsibility of government of India towards the parliament. अगर गवर्नमेंट ने कोई लोन दिया था स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, स्टेट गवर्नमेंट को,
अगर वो लोन वापस मिलता है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्रेडिट हो जाता है. लाइकवाइज फॉर एवरी स्टेट इन इंडिया देयर इज अ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट. कंसोलिडेटेड एज द नेम इटसेल्फ टेल्स यू. ठीक है, क्लियर? अब क्योंकि यूपीएससी इज गोइंग अ लिटिल डीपर, प्लीज राइट डाउन consolidated fund of India is divided into 5 parts. Revenue account, receipts, revenue account, disbursements. ठीक है, यानी कि कुछ इस ऐसे बना लो इसको. रेवेन्यू अकाउंट्स, रिसीट्स. आज हम एक और नई चीज भी यहां पे कवर, रेवेन्यू अकाउंट. ठीक है, रिसीट्स, नई चीज भी आपको बता देता हूं, रिसीट्स एंड देन डिसबर्समेंट्स. तुम लोग भी चाय पी सकते हो लेकिन थोड़ा जागते रहो. ठीक है, सो मत जाना आज बीच में. रेवेन्यू अकाउंट, रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट्स. जो पैसा आता है रेवेन्यू, रेवेन्यू सबको पता है, इकोनॉमी की क्लास में जो नहीं है उनको भी पता होना चाहिए. वेरी नाइस प्रतीक, आज लगता है वोट दे के आए हो बिहार में, है ना? बहुत खूब. लालू भैया मिले थे कि नहीं मिले थे? नाउ रेवेन्यू अकाउंट, रिसीट्स, जो पैसा बार बार जनरेट होता है, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट, हर साल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो प्रॉफिट देंगी वो रेवेन्यू रिसीट्स हैं. हर साल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज देनी पड़ेंगी, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. डिसबर्समेंट इन अदर वर्ड्स मींस एक्सपेंडिचर. वेयर इज इफ्ती उद्दीन? इफ्ती कहां हो आप? क्लियर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज एक्सेट्रा. फिर दूसरा अकाउंट बनता है, नीचे इसके बना रहा हूं, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, कैपिटल अकाउंट. कैपिटल रिसीट्स, यानी कि कोई लोन लिया है तो वो कैपिटल रिसीट है. रिसीट्स एंड देन डिसबर्समेंट्स. ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे राफेल परचेज कर लिया या नया क्या राफेल या कुछ हवाई जहाज वगैरह कुछ परचेज कर लिया, तो रेवेन्यू अकाउंट रिसीट्स, रेवेन्यू अकाउंट डिसबर्समेंट्स. कैपिटल अकाउंट रिसीट्स, कैपिटल अकाउंट डिसबर्समेंट्स. डिसबर्समेंट्स चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड. डिसबर्समेंट्स चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड. ये एक अलग चीज हो जाती है. ठीक है, जो खर्चा कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज्ड एक्सपेंडिचर है. एक अकाउंट, अकाउंट नंबर 1, अकाउंट नंबर 2, अकाउंट नंबर 3. जो परमानेंट टाइप के वन टाइम खर्चे होते हैं ना, जैसे तुमने मोबाइल फोन लिया, वो क्या है? प्रतीक सुनो ध्यान से, वापस आ जाओ, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी नहीं तो इकोनॉमिक्स में. मोबाइल फोन लिया, वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर. रिचार्ज जो करवाते हो वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बराबर? ठीक है, अब ये मत सोच लेना चार्ज करते हैं तो बिजली का खर्चा आता है, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है, वरना फिर चार्ज एक्सपेंडिचर का एक अलग अकाउंट है. दिस इज द 5th वन, दिस इज 4th वन. बिफोर 2012 व्हाट वाज हैपनिंग, इसको रेवेन्यू और कैपिटल अकाउंट की जो डिस्टिंक्शन है बजट में दे रखी है. द डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्सेस कैपिटल अकाउंट इज द वन व्हिच इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. But there used to be other names which were used for this, capital and revenue को define करने के लिए. आगे चलते हैं एक बार. Let me have one more slide for this. तो C. Rangarajan committee. C. Rangarajan has been he has held so many positions in India, RBI governor, secretary revenue to government of India. तो बहुत सारी पोजीशन, प्राइम मिनिस्टर, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरपर्सन. इनकी और इसकी चेयरमैनशिप में रंगाराजन, अच्छा नाम है ना, बच्चों का रख लेना, सी रंगाराजन कमेटी. ठीक है, जीवन में रंग ले आएगा, है ना, कलरफुल काम. तो आगे देखो, पहले क्या होता था? डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर की डिस्टिंक्शन विच इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. डेवलपमेंटल वर्सेस नॉन डेवलपमेंटल. अब नेम वाज सच
नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, मतलब इस एक्सपेंडिचर से कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कहा जाता था, और भी बहुत सारे नेम्स से इसको जाना जाता था। प्लान्ड एक्सपेंडिचर, प्लान्ड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लान्ड बोल देते हैं, ठीक है, कैपिटल। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लान बोल दिया जाता था। तो सी रंगर, इससे क्या होता था कि गवर्नमेंट्स इवन टिल दिस डेट गवर्नमेंट्स आर फोकसिंग ओवरली ऑन शोइंग दैट कि हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज्यादा है, हमारा जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है बजट का ओवरऑल 70% एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दिस काइंड ऑफ अ थ्योरी वाज फ्लोटेड, हम अच्छा कर रहे हैं अगर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किस तरह का एक्सपेंडिचर होता है, मोबाइल फोन लिया तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सड़क बनाई तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर माय डियर, अगर सड़क में गड्ढे हो गए, पॉट होल्स हैं, उनको भरा नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं इनकर करोगे, बेटर मेंटेनेंस ऑफ रोड्स कैसे होगी। तुमने घर बनवाया बहुत खूब, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन उसको व्हाइट वॉश नहीं करवाओगे दिवाली पे तो दरारें आ जाएंगी, दिस इज माय ड्रीम बाथरूम वाला काम हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, टाइल गिर जाएगी। तो मतलब समझ रहे हो ना, क्रैक्स आ जाएंगे, सीमेंट वुड स्टार्ट कमिंग आउट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर आर बोथ कॉम्प्लीमेंट्री। saying labeling revenue expenditure as non-planned or non-developmental was derogatory. It used to denigrate that thing. इसीलिए सी रंगाराजन कमेटी 2012 में अपॉइंट करी गई। इन्होंने बोला कि दोनों एक्सपेंडिचर अब एक बराबर हैं, ठीक है। अब इसलिए ये डेरोगेटरी टर्म्स को एबॉलिश कर दिया गया, प्लान्ड और नॉन प्लान्ड की डिस्टिंक्शन को एबॉलिश कर दिया गया। बट आज भी कैपिटल और रेवेन्यू, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, ये चल रहा है। डन। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, नेमली रेवेन्यू रिसीट्स, revenue disbursements, number 2 capital receipts, number 3 capital disbursements, number 4 charged expenditure, number 5 charged income कोई नहीं होती, charged income मत लिखाना वहां पे, ठीक है। So we now know कि कंसोलिडेटेड फंड क्या है। सारा पैसा भारत सरकार का इसी में ही जाता है, क्या। सो दिस इज, और इसके अलावा अब आते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया पे। So public account of India is given under article 266 clause 2. Consolidated fund of India is given under article 266 clause 1. All other public money other than those covered under consolidated fund of India received by, लिखो इसको, all other public money, यहां पे लिखा है इसे देख लो, all other public money other than those which are credited to the consolidated fund of India received by or on behalf of government of India shall be credited to the public account of India. This includes provident fund deposits, judicial deposits. जैसे जुडिशरी ने किसी को कहा, विजय माल्या को कहा कि एक श्योरिटी बॉन्ड डिपॉजिट कराओ, एक अमाउंट डिपॉजिट कराओ कि तुम छोड़ के, देश छोड़ के भाग ना जाओ। सहारा को ये कहा कि तुम हो गए हो बेसहारा, चिट फंड स्कैम और ये सब जो कर रहे हो, उसके लिए जनता को पैसे दोगे बाद में, पहले 100 करोड़ अभी के अभी जमा कराओ। तो वो सारा पैसा टेम्परेरीली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कस्टडी में रहेगा, बट वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो नहीं है ना। दिस इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल। इन केस सम ऑनी पॉनी ऑप्शन कम्स इन द एग्जाम, सम नॉट सो थॉट अबाउट ऑप्शन कम्स इन द एग्जाम, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ऐसा यूपीएससी कर दे, तो दिस अंडरलाइंग प्रिंसिपल यू शुड रिमेंबर। Money which is in the custody of government of India but which does not belong to the government of India cannot freely spend that money. All that money comes into public account. Done? कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब देखो इसके एग्जाम, सेविंग्स बैंक डिपॉजिट्स, ठीक है, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट्स, किसी डिपार्टमेंट का कोई डिपॉजिट है, जैसे ट्रैफिक पुलिस के चलान्स और ये सब, रेमिटेंसेज एंड सो ऑन। This account is operated by
गवर्नमेंटल एक्शन, गवर्नमेंटल एक्शन. Consolidated Fund of India cannot be operated without the passage of the bill by the Parliament. No money shall be withdrawn from Consolidated Fund of India without the approval of the Parliament. ठीक है, लेकिन यहां पे अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनफ. प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए चेक पे, पैसा निकल जाएगा. दैट इज द पेमेंट्स फ्रॉम दिस अकाउंट कैन बी मेड विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल. Such payments are mostly in the nature of banking transactions. अब जैसे मान लो कि if my father is into government service, if my father and his colleagues and all, if they withdraw their provident fund, तो ऐसा थोड़ी बिल पास करेंगे, भाई पार्लियामेंट में बिल पास कर रहे हैं प्रोविडेंट फंड, कोई एम्प्लॉय अपना अगर विड्रॉ कर रहा है, अगर कोई रिटायर हो रहा है या कुछ, तो पैसे अपने आप निकल जाते हैं. तो जैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये अकाउंट वैसे काम करता है. अंडरलाइंग प्रिंसिपल यदि समझ आ गया है तो कंफ्यूज नहीं होगे. Yes, Prahlad, your comments are visible. He is literally struggling today. तुम लोग बीच में सनसनी क्यों फैलाते हो, अभिषेक एंड ऑल? हमारी गलती नहीं है, बट औरों के लिए दिक्कत हो जाती है. अभिषेक ऑफलाइन नहीं है माय डियर, पब्लिक अकाउंट हो गया. ठीक है. कॉन्टिंजेंसी फंड, कॉन्टिंजेंसी सिंपल लैंग्वेज में इट मींस इमरजेंसी. ये ना एक इम्प्रेस्ड सिस्टम एक टर्म है, मैं बहुत टाइम से देख रहा हूं, यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछेगी कभी ना कभी. इम्प्रेस्ड सिस्टम ये होता है कि कॉन्टिंजेंसी फंड में पैसे डाले जाते 500 करोड़. अब अगर 500 करोड़ जैसे खत्म हो गए, लेजिस्लेचर ने, पार्लियामेंट ने इसमें 500 करोड़ डाल रखे हैं. अब अगर केरला में फ्लड्स आई तो पार्लियामेंट से बिना परमिशन लिए कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, COFI से पैसे निकाल लिए सरकार ने. प्राइम मिनिस्टर ने साइन किए, केरला का दौरा किया, एरियल सर्वे, उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट आ गई. जब तक एरियल सर्वे नहीं होता तब तक फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं आती. ठीक है, क्योंकि फोटो बहुत जरूरी है ना. बिहार इलेक्शन में देख रहे हो तुम. नाउ फोटो आएगी कि प्राइम मिनिस्टर डज एन एरियल सर्वे एंड शावर्स. मैं अगर अखबार लिखता होता तो मैं ये बोलता एंड शावर्स नोट्स ऑन द पीपल ऑफ केरला, एंड पीपल ऑफ केरला एज इफ दे वर वेटिंग फॉर दीज नोट्स टू करेंसी नोट्स टू मेक अ बोट एंड स्विम ऑन दैट. बन सकता था ना ऐसा कार्टून. तो ये क्या है मतलब कहने का कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल के पहले पैसे निकलवाए जाते हैं. प्रायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नॉट नीडेड, बट whenever the parliament meets for the next session, जब कभी केरला फ्लड्स के बाद नेक्स्ट सेशन होगा तो फिर आफ्टरवर्ड्स अप्रूवल लेना, खर्चा हो चुका है, बाद में अप्रूवल लेना जरूरी है. ठीक है. Accordingly, the Parliament enacted the Contingency Fund of India Act in 1950. This fund is placed at the disposal of the President, meaning government, and he can make advances out of it to meet unforeseen expenditure. Uttarakhand flash floods. Pending its authorization by Parliament, the fund is held by the Finance Secretary. कहाँ आता है? अब देखो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. Fund is operated on the signatures of the Finance Secretary on behalf of the President. Like the Public Account of India, it is also operated by executive action. बाद में इसमें नहीं लिखा तो लिख लेना, कलम थोड़ी चला लेना. इसमें नहीं लिखा है, लिखो यहाँ पे however post disaster approval is required. ठीक है. After the funds have been spent, post disaster approval by the Parliament is required. By the Parliament. टेंशन मत लो आलोक, हम भी यही हैं, तुम भी यही हो. जब तक एक न्यूज़ चैनल नहीं बनाया जिसका नाम होगा इंडिपेंडेंट सिटीजन जर्नलिस्ट वाला चैनल, तब तक नहीं सांस लूंगा मैं, तब तक नहीं सांस छोड़ूंगा. समझ रहे हो ना.
क्राउड फंडेड न्यूज़पेपर लाइक द हिंदू ऑफ द डे. चले आगे. डन. Yes, he shars vaccination from the helicopter. ना अर्नब पार्ट 2 नहीं होगा बेटा. वेरी नाइस. पता ही था तुम यही हो, मैं तो तुम्हें आगरा में ढूंढ रहा था. नाउ फंक्शनल रोल ऑफ पार्लियामेंट, ये सारा हमारा कवर हो चुका है. तो अब चलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के पास. सो कुर्सी की पेटी बांध लें. राइट, चलो आगे फटाफट. स्टेट लेजिस्लेचर सेम है. मैं जहां वहीं पे टाइम लगाऊंगा जहां पे चाहिए टाइम लगाना. कंसिडर, लेट्स एक्वांट आवरसेल्व्स विद द क्वेश्चंस हियर. Constitution of India provides that legislative assembly of each state shall consist of not more than 450 members chosen by direct election from territorial constituencies in the state. ठीक है. A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the legislative assembly of a state if he or she is less than 25 years of the age. Which of the following is correct? अभी नहीं बता पाओगे तुम तो घबराओ मत, इसलिए मैंने पहले बोला था कि थोड़ा ध्यान से. स्टेट लेजिस्लेचर आर्टिकल्स 168 to 212 in part 6. Part 5 deals with union. Now I want you to name the chapters in part 5 of the constitution. करो शुरू फटाफट. प्रहलाद. सो आर्टिकल्स 168, ये बताओ कौन कौन आता है. प्रेसिडेंट, 5 पार्ट हैं इसके. पार्लियामेंट, और बताओ जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं, जो चैप्टर्स हैं. ठीक है. आगे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड 5th वन अटॉर्नी जनरल. ठीक है. ये पांचों यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट्स हैं. डन. इंडिया में 2 तरह की लेजिस्लेचर्स पाई जाती है, यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल. यूनिकैमरल मतलब जैसे हमारी कंट्री में लोकसभा और राज्यसभा के 2 हाउसेज हैं, तो यहां पे जरूरी नहीं है कि यहां पे भी 2 हाउसेज हों. ठीक है. अ स्टेट कैन डिसाइड, इफ state government can decide or state legislature can create बाइकैमरल हो गया ना, 2 हैं ये. ठीक है. इसीलिए इसको बाइकैमरल बोला जाता है. यहां पे जरूरी नहीं है. स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेचर इज अ कंबाइंड टर्म. ठीक है. लेजिस्लेचर विच इंक्लूड्स लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जानते हैं. दूसरा स्टेट स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. ये हो या ना हो, अगर ये नहीं है तो ये यूनिकैमरल माना जाएगा. अगर ये है तो ये बाइकैमरल माना जाएगा. ठीक है. बाइकैमरल. डन. छोटा सा पार्ट था.
एक मिनट रुक जाओ, ये इरिटेटिंग सा फीचर लगा हुआ है इसमें कुछ। ठीक है, अब थोड़ी फास्ट हो गया ये। आर्टिकल 168 ये हो गया, सारा कुछ हो गया था। अभी चलो आगे फटाफट। अरे यार, जस्ट 1 मिनट। सो बायकैमरल लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेचर के 3 पार्ट्स होते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर गवर्नर उसमें इंक्लूडेड होता है, ठीक है, गवर्नर। देन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज वी जस्ट सॉ, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर बायकैमरल है तो। अदरवाइज 2 पार्ट। व्हाई गवर्नर इज एन एसेंशियल पार्ट? बिकॉज वी आर अ रिपब्लिक, ठीक है। गवर्नर के साइन किए बिना कोई बिल लॉ नहीं बन सकता। सिंपल, जो कि पार्लियामेंट में देखा था, ठीक है। तो स्टेट हैविंग बायकैमरल लेजिस्लेशन, तो नवंबर 2020 में 6 आउट ऑफ 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव legislative council. The states with bicameral legislature include Andhra, Bihar, Karnataka, Maharashtra, Telangana and UP. These states have both the legislative council and legislative assembly. इन states के यहाँ दोनों हैं. Then 6 states in India have bicameral legislature. Why? Constitutional provisions. अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो यही जो थोड़े से डिफरेंसेस है ना पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली वाले चैप्टर में, स्टेट लेजिस्लेचर में, मैं उन्हीं पे फोकस करूंगा। अगर मैं कोई चीज यहाँ पे स्टडी करवा रहा हूं मतलब वो इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा मैं स्किप करते जाऊंगा। सिंपल एज दैट। सेल्फ स्टडी थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा इन चीजों को, क्योंकि बिल्कुल सेम है चीजें। पार्लियामेंट में बाय लॉ हम कहां का वो बना रहे हैं? लेजिस्लेचर का, स्टेट लेजिस्लेचर का लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने की बात कर रहे हैं। लॉ किसकी पास होगी? पार्लियामेंट में बाय लॉ। मेरी स्टेट पंजाब, मैं हूं चीफ मिनिस्टर मान लो, ठीक है। मेरे को स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है या नहीं बनानी, कौन तय करेगा? पार्लियामेंट। तो दैट इज व्हाई वी आर कॉल्ड एज क्वाजी फेडरल, सेमी फेडरल कंट्री। चमका। चलो आगे। पार्लियामेंट में बाय लॉ, यहां पे प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट नहीं दे रखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, पार्लियामेंट दे रखा है। प्रोवाइड फॉर द एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट। पार्लियामेंट यदि चाहे तो क्रिएट कर सकती है, पार्लियामेंट यदि चाहे तो एबॉलिश कर सकती है, खत्म। फॉर क्रिएशन ऑफ सच अ काउंसिल इन स्टेट हैविंग नो सच काउंसिल, इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट पासेज अ रेजोल्यूशन। मैंने क्या बताया था? जिस मुद्दे पे स्टेट की औकात नहीं है कि वो बिल पास कर सके, उस मुद्दे पे रेजोल्यूशन या मोशन से काम चलाया जाता है। पार्लियामेंट ने सहमति दे दी, लेजिस्लेटिव असेंबली ने सहमति दे दी कि हम रिजॉल्व कर रहे हैं, हम ये प्रस्ताव को पास कर रहे हैं कि ये बनाया जाए, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाए। उसके बाद पार्लियामेंट हरकत में आती है। आफ्टर दैट पार्लियामेंट स्विंग्स इनटू एक्शन एंड कैन क्रिएट अ लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर दैट स्टेट। To that effect, by a majority of total membership of the assembly and by a majority of not less than 2/3 of the members of the assembly present and voting. ठीक है, majority of total यानी कि टोटल का 50% plus 1 and then not less than 2/3 of those who are P and V present and voting. ठीक है। No such law as talked above shall be deemed to be an amendment to the constitution. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऐसा लॉ अगर पास किया जाएगा तो स्केड्यूल 2 में चेंज हो जाएगी। स्केड्यूल 2 क्या है हम समझेंगे, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल दे रखे हैं या जो स्केड्यूल्स दे रखे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, तो इसको अमेंडमेंट नहीं माना जाना चाहिए। क्लियर? डन? यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो होगा क्योंकि उस शेड्यूल में ये लिखा जाएगा कि कौन कौन सी स्टेट्स की लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, वो लिखा जाएगा। जैसे हमने अभी पढ़ा ना, एट प्रेजेंट 6 शेड्यूल्स आर देयर। तो ये जो चीजें चेंज होंगी वो उसके बाद उसको चेंज माना नहीं जाएगा, बस ये मान लो। ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं माना जाएगा बावजूद इसके कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज गेटिंग अमेंडेड, बट दिस विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एन अमेंडमेंट। अच्छा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को तो स्पेशल मेजॉरिटी से इसको पास करना है। ठीक है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रेजोल्यूशन पास करेगी, फिर पार्लियामेंट ऑर्डिनरी लॉ सिंपल मेजॉरिटी वाले लॉ से इसको पास करेगी। क्लियर है? कोई गलती होने की गुंजाइश मैंने नहीं छोड़ी, करके आओ तो तुम्हारी गलती। डन? आगे चलो। States have the choice of adopting or abolishing. During the Constituent Assembly debates, the formation of second chamber for the state legislature was considered unnecessary adjunct, a limb without any function. कि एक भुजा तो बना दी, एक बाजू बना दी, लेकिन वो बाजू कुछ करेगी नहीं, तो उसको बनाना क्यों है? इसीलिए the constitution makers they thought it right to leave it to the legislative assembly of the state of that time whether it is required or not. Therefore, even though the constitution allowed the states to choose whether to have a council or not, council is a secondary chamber in terms of powers given to it. Unnecessary expenditure होगा, legislative procedure being delayed होगा, were the reasons cited for not having legislative council. ठीक है? इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये मैंडेटरी नहीं किया। क्लियर? डन है? तो आगे चलते हैं। जस्ट 1 मिनट। नाउ आगे चलते हुए अब यहां पे मैं इसका एनालिसिस तुम्हें बता दूं। क्या ये मैंडेटरी होना चाहिए था? इसका यूज पता क्या है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जब किसी को पॉलिटिकल पार्टी, जैसे यूपी स्टेट है, ठीक है, यूपी में कार्यकर्ता बहुत ज्यादा हैं, राइट? अब आप देखोगे यूपी में 403 लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं और हमारे पॉलिटिकल कंपल्शंस के चलते क्या करना पड़ता है कि जो सीनियर लीडर्स होते हैं स्टेट के, वो जब चुनाव नहीं जीत पाते या फिर पान खा के भी जब गला काम नहीं करता स्पीच देने के लिए, तो उनके पीछे लोग फॉलोअर बहुत होते हैं। ठीक है ना? जैसे कि बहुत सारे यूपी के नेता हैं जो कांग्रेस या बीजेपी में हैं, अब वो रिटायरमेंट की वर्ज पे हैं, लेकिन सत्ता एक ऐसी चीज है जो बूढ़ा नहीं होने देती दिमाग से। अब उनको क्या किया जाए? वो जीतेंगे तो है नहीं, वो बूढ़े हो गए, लोग उनको पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ एक ऐसा स्ट्रेटा ऑफ हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है जो उन्हें पसंद करता है, इसीलिए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन्हें भेज दिया जाता है। और अगर वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएंगे तो वो मंत्री बनने के लिए दिमाग खाएंगे, क्योंकि मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इक्वली एलिजिबल to become ministers as the members of Rajya Sabha are eligible to become ministers. So is the case with members of state legislative council. Done? इसीलिए जब से एंटी डिफेक्शन लॉ आया है, ठीक है, तो इसकी रेलेवेंस थोड़ी कम हो गई है और कुछ स्टेट्स को अब एमएलसी, जो मेंबर्स इसमें बैठे हैं, उनको मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है।
कुछ स्टेट्स को एमएलसीओ से अब डर भी नहीं लगता। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल पहले क्या बोलते थे कि एमएलसी बन जाते थे और फिर बोलते थे कि हमें मिनिस्टर बनाओ, नहीं तो हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इतने एमएलए तोड़ के ले जाएंगे, अपने साथ ले जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इनको एक जस्ट बिफोर द रिटायरमेंट, प्री रिटायरमेंट एक पोस्टिंग देने के लिए, ताकि ये धीरे धीरे से ज्योति ज्योत समा जाए, ये इसका यूज किया जाता है, ठीक है। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स बिल्कुल सेम है गाइस, बिल्कुल सेम। यू वांट मी टू रीड ऑल दिस? प्लीज से। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, कल क्या है, शायद करवा चौथ है ना, पढ़ो बैठ के, गाना गाओ, करवा चौथ का व्रत मैं रखूं यूपीएससी के लिए। तुम्हारी जिंदगी और कुछ नहीं है, जब तक नहीं सिलेक्ट हो जाते तो थोड़ा लड़के भी रख लेना और पढ़ लेना इसको, ठीक है। और मैं कुछ नहीं करा सकता इसमें, सिंपली कुछ नहीं करा सकता। मैं पढ़ूंगा, मुझे नींद आ जाएगी, मैं गुस्सा करूंगा, मैं फटाफट से पीपीटीज लपेटूंगा, क्योंकि कुछ दे नहीं रखा है इसमें। लिटरली मैंने जितने अच्छे से चीजें कवर कराई हैं, जहां दे रखा है वो स्लाइड में बता देता हूं, ये देखो बीच बीच में है। इतना डायनामिकली मैंने ये कोर्स बनाया कि क्वालिफिकेशंस के साथ, क्या आपको नहीं लगता कि मिनिमम क्वालिफिकेशंस की जो हरियाणा की न्यूज आई थी दिसंबर 2, 2018, वो भी कवर्ड है, ठीक है। On a serious note, I am suggesting you, do you think that educated politicians make good legislators? Analyze the pros and cons of making educational qualification a necessary requirement. चांद में तुम, जब ये व्रत तुम्हारा पूरा हो जाए ना, ठीक है, जब व्रत पूरा हो जाए, चंदा मामा मुझे देख लेना, बट ये पूरा करके सोना कल, समझ आया? ऑफ ऑफ ना होता है, यहाँ पे कोई ऑफ नहीं है, ठीक है। क्लास लगेगी, मैं क्यों ऑफ करूंगा, तुम लोगों का ऑफ होगा। पारुल, तुम जाओगे पारुलिया से मिलने, मेरे को किसी से मिलने नहीं आना, यहाँ पे क्लास लगी, समझ आया? और कल के चंदा मामा निकलने से पहले अगर तुमने ये नहीं पढ़ा हुआ तो समझ लेना, राइट? now coming here, every member, प्लीज इसे पढ़ना गाइस, सेम टू सेम है, ठीक है ना। ऑन अ सीरियस नोट इसे पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव स्फीयर्स टू bear true faith and allegiance to the Constitution of India, to uphold the sovereignty and integrity of India, to faithfully discharge the duty of his office. Clear? Article 191, a person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of Legislative Assembly. Disqualifications क्या है, हमने वो कवर कर लिया। Disqualifications under 10th schedule, ये हम कवर कर चुके हैं कि नहीं? कर चुके हैं ना? Guys, I want at least say yes. जो कुछ लोग जो मेरे से नाराज हो कि सर स्टेट लेजिस्लेचर नहीं पढ़ा रहे हो, yes और no बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। If you want me to cover this, I can cover it, but I want you to at least read it once. Additional disqualifications as per Representation of People's Act, ये दे रखी हैं, imprisoned और ये सब, ठीक है। तो इसको कवर करने में ना ऐसे 3 लेक्चर्स लग जाएंगे, बट आप क्या कर सकते हो, give yourselves 5 hours each one of you and you'll see that you are able to sail through, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन चेक, मेघालय गवर्नर, ये मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, दिस आई विल कवर। अब यहाँ पे क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन, मेघालय गवर्नर सीक्स इलेक्शन कमीशंस ओपिनियन, दिस आल्सो वी हैव कवर्ड। दी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो इशू है, उसमें गवर्नर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंसल्ट करने की बाध्यता है। इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द गवर्नर टू कंसल्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया before exercising his power to disqualify the parliamentary secretaries. This is nothing but office of profit, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन चेक, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स, स्टेट लेजिस्लेचर वेकेशन ऑफ सीट्स, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन कैसे होता है, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे इसमें। पावर्स, प्रिविलेजेस, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस उसमें मिस हो गई, वो मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा। आई विल शेयर अ लिंक ऑफ द हिंदू आल्सो। आर्टिकल 105 कॉरेस्पॉन्ड्स टू आर्टिकल 194, ठीक है। Other privileges of the state legislature, it can regulate its own procedures
by its own rules and adjudicate upon such matters. It can publish its events in the house and prohibit others from doing the same. Privileges हैं क्या? Do you think that parliamentary privileges, when we use the word parliamentary privileges, since we are a parliamentary form of the government, these parliamentary privileges are nothing but privileges available to parliamentarians और state legislators. दोनों को इक्वली एप्लीकेबल होती हैं, ठीक है? ये मेरे को कवर कराना पड़ेगा. प्रिविलेजेस कमिटी समन्स एक्टिविस्ट, ये भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग केस है. कर्नाटका फ्रॉम टेकिंग एक्शन, ये भी एक अच्छा केस है. प्रिविलेजेस का मिसयूज कैसे होता है, हाउ दे आर वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14. आर्टिकल 14 वर्सेस पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, दिस विल कवर. राइट, जेवीज एनालिसिस ये बीच में देखेंगे इसको क्या है क्या नहीं. फिर लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्पोजिशन एटसेट्रा विल कवर दिस. अच्छा लगेगा तुम्हें पढ़ के, तुम्हें लगेगा हाँ फटाफट चीजें याद हो रही हैं. कोशिश करना कि पार्लियामेंट का जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्टिकल है वो यहां पे मेंशन करते जाना, ठीक है? याद हो जाएंगे. गाइज नो नीड टू वरी अबाउट दिस इशू. आई सेड ज्यादा से ज्यादा ज्योग्राफी के कुछ लेक्चर्स या ज्योग्राफी somebody else would be taking, ठीक है? और अगर तुम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा किसी एक भी स्टूडेंट को, तो आई विल टेक केयर, ठीक है? अब फालतू में नहीं बोलना नहीं ज्योग्राफी वही पढ़ाएगा. कोई ऐसे देखो, ऐसे कोई लल्लू पंजू खड़ा करना होता तो 2 महीने हो गए थे, मैं खड़ा कर देता किसी को भी, राइट? आई विल बी टेकिंग 90% ऑफ द लेक्चर्स ऑफ द एंटायर थिंग. वो ये है कि कभी कभी एक सेक्शन पूरा दैट पर्सन विल कवर ज्योग्राफी का या किसी एरिया का. डायनामिक टॉपिक्स आई लव टू टीच, सो व्हाई वुड आई बी सिटिंग देयर? My office is behind this studio, right? तो why would I be sitting there? मैं तुम्हें पढ़ा लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. ऐसा नहीं है कि पढ़ाना अच्छा नहीं लगता. Only thing is, in order to give you a better experience in everything else, yes, notes की क्लास कल लेते हैं, पक्का लेते हैं 100%. कल करंट अफेयर्स की क्लास में 100% नोट्स की क्लास रहेगी, ठीक है? Pol Science optional classes will be, yes, Mr. Aman Mittal is there. I was talking about, he took your PT Master Test Series second test discussion also. So you can go through that. A very humble person, very straightforward. You'll see, you'll learn from him political science. We've made the selection process very, very rigorous, guys. आप मानोगे नहीं, इतना फेकिज्म है. लोग क्या करते हैं, बोलते हैं हम इंटरव्यू में अपेयर्ड हैं, हम ऐसे इंस्टीट्यूट में काम कर चुके हैं. मैं बोलता हूं कि टाइम वेस्ट मेरा भी होता है उसमें, इंटरव्यू लेने में आधा 1 घंटा. अब हमने क्या कर दिया, स्क्रीनिंग में आप साथ शेयर करते रहता हूं जैसे मैं कुछ चीजें. तो स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं, पहले ये बोलते हैं कि मार्कशीट लेके आओ, रोल नंबर बताओ, फिर भी क्रॉस चेक दी रोल नंबर कि ये सही है या गलत बोल रहा है या कुछ. उसके बाद वी आर हायरिंग. ऐसे नहीं करना, क्योंकि वी आर एट अ वेरी फाउंडेशन लेवल और ऊपर से कोई फंडिंग नहीं मिली, समझ रहे हो ना? तो ऐसा नहीं है पैसे की बरसात हो रही है ऊपर से और फन कर सकते हैं. फंडिंग जिन्हें मिलती है वो फन कर सकते हैं और दे हैव एवरी राइट टू बिकम फन एकेडमी, राइट? तो इसीलिए सीए की क्लास में इधर से कुछ बग आ गया था और क्लास क्लोज हुई. अब आप जो क्लास देखोगे, जो रिकॉर्डेड क्लास अपलोड करी गई है, आप लोगों के लिए क्लास खत्म हो गई थी. 10-12 मिनट मैंने क्लास और ली थी. 47 मिनट की क्लास आपके प्लेटफॉर्म पे विजिबल थी. 12 मिनट्स और ऐड करके 54 मिनट्स की क्लास वहां पे दिख जाएगी, ठीक है? समझ रहे हो? यहाँ पे इसमें जिससे हम ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं उसमें एक स्ट्रीमिंग का ऑप्शन होता है और एक रिकॉर्डिंग का होता है. तो रिकॉर्डिंग क्लास की यहाँ पे चल रही होती है, स्ट्रीमिंग कभी कभी बग की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है. तो व्हेन वी अपलोड द क्लास, रिकॉर्डेड क्लास इज अपलोडेड देयर which is without any glitches or anything, ठीक है? कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रीम ब्रेक होती है, तो रिकॉर्डेड क्लास विल ऑलवेज बी फाइन ट्यून्ड. नो नीड टू वरी, देयर विल बी नो what to say, no lag or anything in the voice and the video. सब कुछ सही रहता है. तो ये मैं वैसे बता रहा हूं आपको, ठीक है? तो कोर्स का मटेरियल है, टेस्ट की क्वालिटी है, मेंस गाइडेंस प्रोग्राम, मेरे को उनके साथ खड़े रहना पड़ता है. तो ये नहीं है पीपल हु हैव रिसेंटली अपीयर्ड इन द इंटरव्यू एंड मेंस एग्जामिनेशन, इफ दे वुड बी टीचिंग यू, प्रोवाइडेड दे हैव गॉट गुड ऑरेटोरिकल स्किल्स, देन ओनली वी आर हायरिंग देम. ऐसा नहीं है कि गाइज मेरे को कोई पाप नहीं करना, मेरे लिए बहुत सीक्रेट प्रोफेशन है ये, राइट? आई कैन वेरी वेल फील द पेन कि हमारी जब गलती होती है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ गलत एक्सपीरियंस रहता है,
तो वो सब चीजें यहाँ पे होने नहीं दी जाएंगी, राइट? एंड दैट इज, to be honest with you, that is not sustainable also. I am being selfish here. These type of practices are not sustainable at all. शॉर्ट टर्म में चल जाएगा, एक बैच में धच्चियां उड़ा दोगे, अगली बार गलत हो जाएगा, राइट? यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये पूछा गया था 2014 में, रोल ऑफ इंडिविजुअल एमपीज हैज डिमिनिश्ड, ये हमने देख लिया था। एक और क्वेश्चन जो मैंने बताया, शुड पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बी एबॉलिश्ड, ये होगा। So this is there now. Rajasthan political crisis. Rajasthan governor told the state government that an assembly session can be called at a short notice but with certain conditions, giving a 21-day notice. ये सारा कुछ है, ठीक है। राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस जो अभी हुआ था 2020 में, क्लियर। फिर उसके बाद MP पॉलिटिकल क्राइसिस, while you would be revising things you would come across these things, ठीक है। फिर उसके बाद जेनेसिस ऑफ पॉलिटिकल ड्रामा इन मध्य प्रदेश, राइट? व्हाट आर दी स्पेकुलेशंस, ये सब जो चीजें चल रही थी, सो दैट यू कैन इजीली रिकलेक्ट थिंग्स। इंसिडेंट्स रिलेटेड टू रेजिग्नेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन कर्नाटका केस थोड़ा सा कवर्ड रहेगा यहाँ पे, अ ग्लिम्स ऑफ इट। नो टाइम लिमिट ऑन द स्पीकर टू एक्सेप्ट रेजिग्नेशन, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। सो ये सारी चीजें कुछ इस वजह से कवर्ड हैं, थोड़ा सा कवर कर लेना इनको। आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। एक बार जरूर पढ़ के आना गाइस पीपीटी ऑन अ सीरियस नोट, तुम्हारे लिए ही कह रहा हूं। उससे क्या होगा, यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि सर ये नहीं आ रहा, आप बता दो। वी कैन हैव अ जूम कॉल टुमारो इसी चीज पे, जिसको जो डाउट होगा आप पूछते रहना, एंड आई विल साइमल्टेनियसली बी शेयरिंग माय स्क्रीन फ्रॉम हियर। डन, ठीक है ना? जूम कॉल में हम इसको कवर कर लेंगे, पहले मैं कुछ टॉपिक्स कवर करवा दूंगा, फिर हम उसको कवर करेंगे। और कल करंट अफेयर्स राउंड अप क्लास में we are going to see how to make notes. That class will be on how to make notes out of current affairs or static portion. Clear? So that was all. Thank you guys. Thank you everyone.